और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को यीशु यीशु। आइए प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनेंगे, क्योंकि उनके वचन में अनंत जीवन का संदेश है। जब हम उनके वचन की सुनते हैं और उसका पालन करते हैं, सारा दिन खुशी से भरे रहेंगे। हालेलुया। जब उनके वचन की सुनेंगे, उनके वचन का पालन करेंगे, मेरे भाई मेरे बहनों, सारा दिन खुशियों से भरे रहेंगे। हालेलुया। देख लो, मैं सोचता हूँ कि जैसे मेरा कोई चीज खो गया था, आज मेरा मिल गया है। आज मेरा जो चीज मेरा खो गया, इतने सालों से मेरा खो गया था, आज मेरा मिल गया। कब मिल जाता है? जब उसके वचन का पालन करते हैं तो हमें मिल जाता है। हालेलुया। धन्य वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। देख लो, धन्य वे जो लोग मेल मिलाप कराते हैं, वो लोग ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। तो आज हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे देश के बीच में, जाति के बीच में, धर्म के बीच में, शहर के बीच में, गांव में, गलियों में, परिवारों में, हर एक की आज जोड़ने वाला काम नहीं है, सिर्फ तोड़ने ही वाला काम है। एक दल तोड़ो, वो 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 दल तोड़ो, तोड़ने का काम है। ठीक है। वो रिश्ता तोड़ो, वो रिश्ता तोड़ो, वो रिश्ता तोड़ो, वो रिश्ता तोड़ो, वो हिताई तोड़ो, वो बरादरी तोड़ो, तोड़ने का काम है। हालेलुया। आज हमारे देश में आज ही सिलसिला चली आ रही है, तोड़ने का काम। हालेलुया। देख लो, धन्य वे जो मेल कराते हैं, वो लोग ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। देख लो, मत्ती की सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 9 में हम पढ़ते हैं, धन्य वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। हे मेरे भाई मेरे बहनों, हमें एक दूसरों से मेल मिलाप कराना है। हमें एक दूसरों से मेल मिलाप कराना है। जहां बुराई है वहां भलाई उत्पन्न करना है। जहां मतभेद है वहां एकता को बनाना है। हालेलुया। देख लो, हमें ये काम करने के लिए हम बुलाए गए हैं। आज हमारे देश में एकता, प्रेम, शांति लहरते रहे, ये हमारा काम है। हमें एकता के सूत्र में सारे लोगों को बांधना है। हालेलुया। धन्य वे जो मेल कराते हैं, वो लोग ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या करना है? मेल मिलाप कराना है कि नहीं? हमें एक दूसरों से मेल मिलाप कराना है कि नहीं? जहां बुराई वहां भलाई उत्पन्न करना है कि नहीं? जहां मतभेद वहां एकता बनाना है कि नहीं? यदि ये काम हम नहीं किया, तो सोच लो, हमारा पुरोहिताई बेकार हो गया। हालेलुया। ये काम नहीं किया तो मेरा पुरोहिताई बेकार हो गया। मैं धर्म गुरु कहलाने लायक नहीं बनूंगा। देखो, मैं धार्मिक नहीं हो पाऊंगा। देख लो, संत फ्रांसिस की कहना है, जहां बुराई है जहां भलाई है, जहां बुराई वहां भलाई उत्पन्न करो, जहां मतभेद वहां एकता में बताओ। आज हमें पूरे देश में एकता बनाना है। एकता के लिए हम लोग दुआएं करते हैं कि पूरे संसार में प्रेम, शांति, एकता, मेल मिलाप का अभिवादन पूरे संसार में हो। हालेलुया। 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 जो लोग बुराई में, बुरी आदत में, बुरी नशे में, बुरी इच्छा में, देख लो, पाप में जीवन बिताते हैं, नशे में जीवन बिताते हैं, चोरी में, हत्या में, खून कत्ल में लगे हैं,
वो भी हमारे भाई हैं, हालेलुया। वो भी हमारे भाई बहन हैं, हालेलुया। वो भी हमारे भाई बहन हैं। क्या उन पर हमें तरस नहीं है? उन पर भी हमारे परमेश्वर को तरस है, हालेलुया। उन सबों पर हमारे परमेश्वर की तरस है, हालेलुया। उन पर हमें भी तरस है, हालेलुया। क्योंकि वो सब हमारे भाई बहन हैं, हमारे बेटी बेटा, हमारे माता पिता हैं, इसलिए हमें उन पर भी तरस है। तो आज अपने देश में आज हम एकता, मेल मिलाप, शांति के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जहां बुराई है वहां भलाई उत्पन्न हमें करना है, जहां मतभेद है वहां हमें एकता बनाना है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये काम करना है कि नहीं? ये काम करना है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन के पढ़ेंगे। संत मार्कुस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं 4 वाक्य 24 से 25 तक, हालेलुया। ईसा ने उनसे कहा, ध्यान से मेरी बात सुनो, हालेलुया। ईसा ने उनसे कहा, ध्यान से मेरी बात सुनो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा, हालेलुया। देख लो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा, हालेलुया। देख लो, जिस नाप से तुम नाप कर देते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी दिया जाएगा, हालेलुया। आप क्या देंगे? आप क्या दे सकते हैं? जो जिस नाप से आप नाप कर देंगे उस नाप से मिलेगी, हालेलुया। बुराई करो वही मिलेगी, हालेलुया। भलाई करो वही मिलेगी। जो बोएगा वही काटेगा, हालेलुया। ईसा ने उनसे कहा, ध्यान से मेरी बात सुनो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। और सच पूछो तो, देखो प्रवेश मसीह का वचन बताता है, प्रवेश मसीह ने कहा, सच पूछो तो तुम्हें उससे भी अधिक दिया जाएगा, हालेलुया। तुम सच पूछो तो उससे अधिक भी तुम्हें दिया जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। आप किसी पर थोड़ा सा अन्याय करेगा, आपके साथ में ज्यादा अन्याय किया जाएगा, हालेलुया। आप किसी के साथ में थोड़ा सा बुराई करेगा, आपके साथ ढेर के बुराई किया जाएगा, हालेलुया। आप किसी भूखों को इतना खिलाएंगे, परमेश्वर ने आपको ढेर के खिलाएगा, हालेलुया। किसी के साथ में थोड़ा सा अत्याचार करेंगे, परमेश्वर आपके साथ में ढेर का अत्याचार करेगा, हालेलुया। देख लो, परमेश्वर आपको दंड देगा जरूर, हालेलुया। जो देगा वही पाएंगे, हालेलुया। वचन में लिखा है नापा जाएगा, और सच पूछो तो तुम्हें उससे भी अधिक दिया जाएगा, हालेलुया। क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, हालेलुया। जिसके पास कुछ है उसी के और दिया जाएगा, हालेलुया। जिसके पास कुछ नहीं है उनसे वह भी ले लिया जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। जिनके पास कुछ नहीं है उनसे और मांग लिया जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। जो उसके पास है उससे मांग लिया जाएगा, हालेलुया। कि अब तुम दे दो, हालेलुया, हालेलुया। देख लो, वचन में बताता है अधिक दिया जाएगा। मेरे भाई मेरे बहनों, इसलिए धार्मिकता के काम में लगे रहो, हालेलुया। क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, हालेलुया। जिसके पास कुछ है उसी के दिया जाता है, हालेलुया।
जिसके पास कुछ है उसी की और दे दो, हालेलुया। क्यों और उसको दिया जाएगा? उसके पास में तो कुछ भी नहीं है और उसे कह रहे हैं वो भी ले लो उससे। और जिसके पास कुछ है उसे और दिया जाता है। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि उसके पास, जिनके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा। जो कुछ है दे दो अब तुम, और उन्हीं के दो। तो जिसके पास गंजा उन्हीं के दे दो। क्यों? क्योंकि वो बांटता नहीं है, इसलिए परमेश्वर आएगा तो कहे तो हमारा दे दो। जो बांटता है उसे और दिया जाएगा, हालेलुया। जो देता है उसी के दिया जाएगा, जो बांटता है उसको दिया जाएगा, और जो रखा है उसे वो भी ले लिया जाएगा, हालेलुया। आज का कार्यक्रम एक दूसरों तक पहुंचाने का काम है। मैं कितने लोगों को पहुंचाएं, ये परमेश्वर का संदेश कितने लोगों को हम दे सके उतने लोगों को देते रहो, हालेलुया। जितने लोगों को जहां तक पहुंचाना है वहां तक पहुंचा दीजिए। बाइबिल खरीद के पहुंचा दीजिए, पत्रिका पहुंचा दीजिए, प्रभु का संदेश पहुंचाइए। देख लो, प्रभु का संदेश एक एक लोगों में पहुंचाइएगा, हालेलुया। जितने पहुंचाएंगे उतने ही आपके पास भरता रहेगा, हालेलुया। जितने पहुंचाएंगे उतने ही बढ़ता रहेगा। नहीं पहुंचाएंगे प्रभु ने कहेगा तुम मेरा दे दो, उनको दिया जाएगा क्योंकि वह पहुंचाने वाला है, हालेलुया। तुम मेरे दे दो, तुम नहीं पहुंचाएगा तो बक्सा में रखा है, तो अलमारी में बंद करके रखा है, अपनी जेबी में बंद करके रखा है। अब तो हमारा दे दो, उन लोगों के दिया जाएगा जो बांटते हैं, जो दूर दूर तक पहुंचाते हैं, उनके दो, हालेलुया, हालेलुया। क्यों? कि जिनके पास है उन्हीं को और दिया जाएगा, हालेलुया। क्योंकि भूखों को प्यासों को खिलाते हैं, पहनाते हैं, उनको दो ना, हालेलुया, हालेलुया। जो लोग नहीं खिलाते हैं, नहीं पिलाते हैं, उनसे वो भी ले लो। उनके पास रहकर क्या करेगा? वह दो, पहले उनको दो, क्योंकि वह बांटने वाला है, फल उत्पन्न करने वाला है, हालेलुया। वो धार्मिकता के काम करने वाले हैं, ऐसे लोगों को दिया जाएगा, हालेलुया। बाकी लोगों से ले लिया जाएगा। और जिसके पास है, जिसके पास कुछ नहीं है, उससे वह भी ले लिया जाएगा, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, हमसे परमेश्वर ले न ले, जो परमेश्वर हमें दिया वो हमसे लेने ना पाए, इतना कोशिश करिए कि बांटते रहिए, एक एक में पहुंचाइए ना, एक एक में पहुंचाइए, पूरी पृथ्वी के कोने कोने तक पहुंचाओ, हालेलुया। कहीं जगह बाकी न रहने पाए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमोस ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 5:14 से 15 तक पढ़ते हैं। बुराई की नहीं बल्कि भलाई की खोज में लगे रहो, हालेलुया। बुराई की नहीं बल्कि भलाई की खोज में लगे रहो, हालेलुया। कितने लोग झगड़ा सुनने नहीं जाते हैं ना, कितने लोग झगड़ा सुनने नहीं जाते हैं ना, कितने लोग झगड़ा सुनने के जाते हैं। उधर झगड़ा होता था, कितने लोग सुनने के जाते हैं, वो पार झगड़ा होगा तो वहां सुनने के चले जाते हैं, वो सीमान में क्या हो रहा है वहां झगड़ा सुनने के जाते हैं कि नहीं? वचन में लिखा है बुराई की नहीं बल्कि भलाई की खोज में लगे रहो, हालेलुया। हाँ, बुराई चुगलाई करने की खोज में लगे रहेंगे, एक दूसरों की बुराई करने की खोज में लगे रहेंगे। हाँ, किसकी मैं बुराई करूंगा? मैं जिसका बुराई करूंगा कि नहीं? मैं उसका बुराई उसे मैं करूंगा, हमें चाय पिलाएगा, हमें नाश्ता कराएगा, हमारा बड़ी मान सम्मान करेगा, है ना? हाँ, चुगली करने वाले का, लड़ाई लगवाने का, झगड़ा करने का, एक दूसरे को घर बिगाड़ने वालों का बड़ी मान सम्मान होता है कि नहीं? होता है कि नहीं उनका मान सम्मान? उनको तुरंत चाय मिलेगी, मेहमान लोगों के पीछे चाय मिलेगी, उनके तुरंत चाय मिलेगी, मिलेगा कि नहीं? देख लो, वचन में लिखा है बुराई की नहीं बल्कि भलाई की खोज में लगे रहो, हालेलुया। बुराई की नहीं
बल्कि भलाई की खोज में लगे रहो। हालेलुया। इस प्रकार तुम्हें जीवन प्राप्त होगा। हालेलुया। तुम भलाई की खोज में लगे रहो, तुम्हें जीवन प्राप्त होगा। हालेलुया। हालेलुया। विश्व मंडल का प्रभु ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। हालेलुया। तुम भलाई की खोज में लगे रहो, तुम बुराई की नहीं बल्कि भलाई की खोज में लगे रहो। विश्व मंडल का परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हालेलुया। भलाई करने में के काम में लगे रहो, भलाई की काम करते रहो, भलाई की काम में लगे रहो। विश्व मंडल का परमेश्वर, विश्व मंडल का प्रभु आपके साथ रहेगा। हालेलुया। आपके साथ होगा। जैसा कि तुम उनके विषय में कहते हो बुराई से बैर करो, बुराई से बैर करो। हालेलुया। बुराई से बैर करो, भलाई से प्रेम रखो। बुराई से बैर करो, भलाई से प्रेम रखो। हालेलुया। आज हमारे समाज में बुराई से सारे लोग प्रेम करते हैं। बुराई से सारे के सारे लोग प्रेम करते हैं, बुराई सुनते हैं, बुराई से प्रेम करते हैं। हालेलुया। अब भलाई काम करने के लिए जब होगा उनका कदम आगे नहीं बढ़ेगा। हालेलुया। न उनका हाथ आगे बढ़ेगा, न उनका कदम आगे बढ़ेगा। हालेलुया। अब बुराई के काम करने के लिए उनका हाथ पहले बढ़ेगा और उनका कदम पहले बढ़ेगा, क्योंकि उन्हें शैतान से पुरस्कार पाना है। हालेलुया। उन्हें शैतान से पुरस्कार पाना है। वो शैतान के संतान हैं। हालेलुया। 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 तो वचन हमें बताता है बुराई की नहीं बल्कि भलाई की खोज में लगे रहो, इस प्रकार तुम्हें जीवन प्राप्त होगा और विश्व मंडल का प्रभु ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। जैसा कि तुम उनके विषय में कहते हो। उनके विषय में क्या कहते हो? उनके विषय में क्या कहते हो? बुराई से दूर रहो, भलाई करो। हालेलुया। बुराई से बैर करो, भलाई से प्रेम करो। हालेलुया। बुराई से बैर करो और भलाई से प्रेम रखो और अदालत में न्याय बनाए रखो। हालेलुया। अदालत में न्यायालय है, वहां न्याय बनाए रखो। हालेलुया। हालेलुया। और क्या करना है? अदालत में न्याय बनाए रखो, क्योंकि वहां न्यायालय में गया है। अदालत में सारे लोग का न्याय होता है, वह न्याय बनाए रखो। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ की कचहरी से तो बच जाएगा, मगर वहां की कचहरी से बचने वाले नहीं है। हालेलुया। यहाँ कचहरी में घूस देकर बच जाओगे, वहां पर घूस देने वाला नहीं है। वहां की कचहरी का नाम सुना है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। वहां का जज का नाम क्या है? वहां का जज क्या कहता है? वहां पर बड़े बड़े में लिखा है, वो जज के दरवाजे पर लिखा हुआ है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। हालेलुया। मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। वो कोर्ट में वहां पर न्याय होता है, कोर्ट में न्यायालय में ईमानदारी के साथ में जाना होगा। हालेलुया। इसलिए एक कचहरी में छोड़कर वो कचहरी में चले जाओ, वहां सुप्रीम कोर्ट है। हालेलुया। वहां न्याय हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु हमारा न्याय करता है, वो हमारा न्याय करता है, वो हमारा न्याय करने वाला है। जो अच्छा बुरा मैं करूंगा, सबका न्याय प्रभु करता है। इसलिए प्रभु हमें चेतावनी देता है कि बुराई से दूर रहो, बुराई से बैर करो, भलाई से प्रेम कर लो। हालेलुया। हालेलुया।
याकूब की ग्रंथ में हम पढ़ते, संत याकूब का पत्र अध्याय 3:6 में पढ़ते हैं, जीव एक आग है, जीव एक आग है। हालेलुया। जीव भी एक आग है जो हमारे अंगों के बीच हर प्रकार की बुराइयां का स्रोत है। हालेलुया। देख लो, जीव भी एक आग है, जीव भी एक आग है। हालेलुया। जीव आग है कि नहीं? जीव आग है कि नहीं? जीव भी एक आग है जो हमारे अंगों के बीच हर प्रकार की बुराइयां का स्रोत है। वह हमारा समस्त शरीर दूषित करती और नरक अग्नि से प्रज्वलित होकर हमारे पूरे जीवन में आग लगा सकती है। हालेलुया। वो हमारे जीवन में, सारी जीवन में मेरे आग लगा सकती है वो जीव। हालेलुया। हालेलुया। जो हमारे अंगों के बीच हर प्रकार की बुराइयां का स्रोत है। हालेलुया। हमारे अंगों के बीच हर प्रकार की बुराई का स्रोत कौन है? जीव। वह हमारा समस्त शरीर दूषित करती है। हमारा पूरे शरीर, समस्त शरीर और दूषित कर देगा ये जीव। पूरे शरीर की कदर खत्म हो जाएगा, हाथ का कदर खत्म हो जाएगा, जीव तो पैर की कदर खत्म हो जाएगा। ये मेरी सकल सूरत सब की कदर खत्म कर देगा। वो हमारा जीव जला कर राख कर देगा। हालेलुया। हाँ, देख लो, ऐसा हमारा शकल बना देगा, ऐसा हमारा शरीर बना देगा, ऐसा हमारा हाथ पैर बना देगा कि मैं ढांक कर चलूंगा, मुंह ढांक कर चलूंगा, पैर ढांक कर चलूंगा। सब मेरा शरीर को जला दिया। कैसे जला दिया? ये मेरा जीव। हालेलुया। किसी के सामने मुंह दिखाने के लिए लायक नहीं बनूंगा। सब मेरा शरीर भस्म हो गया, जल गया, ये जीव। हालेलुया। हालेलुया। देखो, जो हमारे अंगों के बीच हर प्रकार की बुराइयां का स्रोत है, वह हमारे समस्त शरीर दूषित करती और नरक अग्नि से प्रज्वलित होकर हमारे पूरे जीवन में आग लगा सकती है। वो कौन है? हमारा वो हमारा जीव है। हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहनों, इस पर भी ख्याल करो, इस पर भी ख्याल करो। अपने जीव को प्रभु के हाथ में समर्पित करो। प्रभु हमें क्या बोलना है सोच समझकर पूरे, जब प्रभु की, ईश्वर की आज्ञा की पालन करेगा, ईश्वर के वचन का पालन करेगा, जीव सावधान हो जाएगी। हालेलुया। जब धार्मिकता के काम में लगे रहेंगे तो आपकी जीव अनुशासन में रहेगी। मेरे भाइयों, जब भलाई के काम, धार्मिकता के काम में जब लगे रहेंगे तो आपका जीव शांत हो जाएगी। समुद्र की लहरों की तरह आपका जीव एकदम बढ़िया हो जाएगी। हालेलुया। आपका जीव शुद्ध हो जाएगा। जब जीव शुद्ध हो जाएगा तो आपका सारा शरीर शुद्ध रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। तो जीव तो एक प्रकार की आगे हैं। हालेलुया। हालेलुया। सर्वों को यीशु